वंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ प्रथमतः इन तीन रत्नों को त्रिबार अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही हमारे गुरु जी, आचार्य जी, इनको भी हम त्रिवार वंदन करते हैं। और सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री, मंगल कामना। तो जैसा कि हम धम्म देशना सुनते आ रहे हैं भगवान जी के बारे में, तो भगवान जी का जो उपदेश है, मूल उपदेश है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे मूल और सबसे गहन जो उपदेश कहा जाता है भगवान जी का, वह पटिच्च समुत्पाद कहा जाता है। तो इस पटिच्च समुत्पाद में अविद्या बचा संखारा, संखार बचा विज्ञान, विज्ञान बचा नाम रूप, नाम रूप बचा सड़ायतन, सड़ायतन बचा भस्स, भस्स बचा वेदना, वेदना बचा तणहा, तणहा बचा उपादान, उपादान बचा भव, भव बचा जाति, जाति बचा जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा संभवती। इस प्रकार से भगवान जी ने दुख की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया है। तो इसी पटिच्च समुत्पाद के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में जाना था। मध्य कालखंड में मैं थोड़ा सा बिजी था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। अभी हम उपादान स्कंद के बारे में जान रहे हैं। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको आप यूट्यूब पे जाके परियंद धम्मा यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे उपादान स्कंद के बारे में, उपादान एक कड़ी के बारे में जो पटिच्च समुत्पाद में मौजूद है। उपादान यह शब्द पाली शब्द है, संस्कृत में भी उपादान कहा जाता है, और जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है क्लिंगिंग, अटैचमेंट, या फिर जुड़ाव, या फिर चिपकाव, या फिर लगा। इस प्रकार से ये उपादान शब्द है। तो उपादान को हम आज समझेंगे कि क्या होता है उपादान, और भगवान जी ने हमें किस किस प्रकार से किस किस प्रकार के उपादान बताए हैं, और समझेंगे कि ये उपादान कैसे हमारे दुखों को निर्माण करता है, और समझेंगे कि इस उपादान से छूटा कैसे जा सकता है, मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, भगवान जी ने क्या मार्ग बताया है। इस प्रकार से वीडियो में हम समझेंगे। तो उपादान यह स्कंद भी है, उपादान यह पटिच्च समुत्पाद में एक कड़ी भी है ना। तो आमतौर पर क्या होता है कि बहुत बार आपने सुना होगा कि अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। बहुत बार ऐसा आपने वाक्य सुना होगा, इंग्लिश में बहुत चलता है। तो यह अटैचमेंट, यह तृष्णा की वजह से निर्माण होती है। तो तृष्णा में हमने जाना, भगवान जी ने हमें समझाया है कि तीन प्रकार की तृष्णाएं होती है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। तो ये तृष्णा का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्यास लगी है, कोई उत्सुकता लगी है, हम कोई किसी चीज की चाहत लगी है, हम तो उस चाहत को हम क्या करते हैं, हमारा मन उस चाहत को पूरी करने की कोशिश करता है ना। जैसे कि आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो वह क्या है, तृष्णा है ना। ये जीव रस तृष्णा उसको कह सकते हैं। आंखों से कोई अच्छा रूप देखने के लिए मन चाहता है, तो ये आंखों के द्वारा उत्पन्न हुई तृष्णा है। कान के द्वारा कोई अच्छा म्यूजिक, संगीत सुनना चाहता है, बार बार चाहत उत्पन्न होती है, तो वो तृष्णा है ना। तो पहले तो ये तृष्णा मतलब क्या है कि एक प्यास है, एक मतलब मन को, जैसे मन को इंद्रियों के माध्यम से इस जगत को देखने की प्यास है, इस प्रकार से तृष्णा है। और जिस डायरेक्शन में तृष्णा, जिस इंद्रियों की तृष्णा जागती है, मन उसी इंद्रियों के जो आस्वाद है उसको ग्रहण करना शुरू कर देता है। तो इसी बीच क्या डेवलप हो जाता है, फिर अगर आंखों से, अगर कोई, हमने समझो कोई रस चख लिया, नया नया रस है, नया नया रसगुल्ला खा लिया, तो रसगुल्ला खा लिया तो क्या होता है कि हमें वो पसंद आता है। तो जैसे ही वो पसंद आता है, तो वहां पे अटैचमेंट होना चालू हो जाती है। मन कहता है कि हाँ, ये स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा, ये कितना अच्छा स्वाद है।
और ये अच्छा स्वाद मुझे और भी मिलना चाहिए। तो अच्छा लगा, कितना अच्छा है, क्यों ना मुझे और ज्यादा मिले। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। और भगवान जी कहते हैं ये अटैचमेंट, ये क्या होती है, उपादान होता है। तृष्णा के बदौलत ये अटैचमेंट बन जाती है कि मन उस उस मेमोरी को चिपक जाता है, उस स्वाद के मेमोरी को चिपक जाता है। तो इसको बोला है उपादान। चिपक जाने का मतलब क्या है कि फिर जब कभी वो चीज दिखेंगी तो ये उपादान होने की वजह से ही हमें फिर से उस चीज के प्रति तृष्णा आ जाएगी, है ना। मतलब पहले शुरुआत में क्या हुआ कि तृष्णा की वजह से उपादान बना, और फिर क्या होती है प्रोसेस की ये उपादान की वजह से फिर से तृष्णा जागती है ना। मन में किसी चीज को हमने किसी हमें हम हमेशा क्या करते कि करेला कड़वा है तो हम नहीं खाते, हम भेद करते रहते, अच्छी चीज और बुरी चीज, अच्छी चीज और बुरी चीज। तो ये भेद क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक उपादान बना हुआ है, वो अच्छी चीज के प्रति, अच्छी चीज मिलनी चाहिए इसके प्रति एक उपादान बना है ना। तो आंखों से अच्छी चीज मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले उस आंखों से अच्छी चीजों का स्वाद चखा हुआ है, कानों से अच्छी चीजों का ध्वनि सुना है, तो इसीलिए वो अच्छा मधुर ध्वनि सुनने की कोशिश करता है, चाहत करता है। वो कर्कश ध्वनि आ जाती है तो वहां पे वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं सुननी। कर्कश कोई आवाज देता है तो कहता है कि नहीं मुझे नहीं सुननी है ना। तो क्यों नहीं सुननी है, क्योंकि उसको अच्छी चीजों के प्रति लगाव, अच्छे ध्वनि के प्रति लगाव हो गया है ना। तो भगवान जी बोलते हैं कि यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, गड़बड़ ये होती है कि उपादान उपादान के चलते हमारे जीवन में दुख आना चालू हो जाता है। क्यों दुख आना चालू हो जाता है, तो क्योंकि जो हम बांधे हैं, जो हम किसी चीज के प्रति चाहत बांधे हैं, वो चीज का जो स्वाद हमें आया है, टेस्ट हमें आया है, गंध हमें आया है, ध्वनि हमें आया है, वह ध्वनि परमानेंटली नहीं रहने वाला है, इम्परमानेंट है, मतलब कि अनित्य है। और ये अनित्य होने की वजह से हम बार बार वही चीज चाहते हैं, लेकिन उसकी जो कामना है वो कभी पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए उस चीज से अटैचमेंट बांधना दुखद है। मतलब कि कोई चीज है जो आप छोड़ना नहीं चाहते, और वो आपसे छूटती चली जा रही, इसीलिए दुख होता है ना। तो इस प्रकार से भगवान जी ने ये उपादान को दुख बताया है। क्यों दुख बताया है, क्योंकि सभी संस्कार क्या है, अनित्य है, और ये अनित्य संस्कारों के प्रति हम उपादान बांध रहे हैं कि ये संस्कार मुझे मिलना चाहिए, ये संस्कार मुझे मिलना चाहिए, लेकिन वो सब छूटते चले जाते, हम कुछ पकड़ नहीं पाते, और नहीं पकड़ नहीं पाते, छूटते चले जाते हैं, और हमारे मन में फिर से दुख उत्पन्न होता है कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, है ना। इस प्रकार से ये दुख का कारण हो जाता है उपादान। तो उपादान क्या क्या हो सकता है, तो भगवान जी ने बोला है कि हाँ, ये आंखों से अच्छा रूप देखने के उपादान हो सकता है, कानों से अच्छा ध्वनि सुनने का उपादान हो सकता है, नाक से अच्छा गंध सूंघने का उपादान हो सकता है, जीभ से अच्छा टेस्ट चखने का उपादान हो सकता है, और मन से अच्छा धम्म, मन से अच्छा विचार जो है करने का उपादान हो सकता है। तो ये सबसे पहले तो ये इंद्रियों का उपादान होता है, इंद्रियों को उपादान को ही बोलते हैं काम उपादान। भगवान जी ने 4 प्रकार के उपादान बताए। नंबर 1 क्या है, काम उपादान, है ना। ये काम उपादान के चलते ही हम ये का इंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करते हैं, ये चाहिए, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है ना, इस प्रकार से। तो ये हो गया नंबर 1, काम उपादान। अभी भगवान जी बोलते हैं ये काम उपादान की शुरुआत कैसे हुई, मतलब पहले काम उपादान तो नहीं होता होगा ना, तो डायरेक्टली ये काम उपादान कहाँ से आया है, काम उपादान, क्यों हम काम उपादान करते हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है कि हम काम उपादान के पीछे, मतलब काम उपादान डेवलप हो जाता है, ये इंद्रियों के सुखों के पीछे भागने लगते हैं, क्यों। तो उसके पहले आता है, काम उपादान के पहले आता है अविद्या उपादान, है ना। ये अविद्या से इन सब चीजों की शुरुआत हुई है ना। अविद्या से ही इन सब चीजों की शुरुआत हुई। तो भगवान जी ने समझाया है कि, और ये भगवान जी ने समझाया, या फिर ये अध्यात्म की बात है ना। जब हम बोलते हैं कि अध्यात्म में हम आगे बढ़ रहे हैं, खुद का अध्यात्म ये शब्द क्या अर्थ क्या होता है कि खुद का अध्ययन करना, अध्यात्म, है ना, मतलब कि अंदर का अध्ययन करना, अपने आप का अध्ययन करना, अपने आप का अध्ययन क्या करना फिर,
कि जानना कि मैं कौन हूँ, ये मेरा शरीर क्या है ना। हम देखते हैं ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना। रात में हम अगर देखेंगे तारे, तारे टिमटिमाते तारे, तो असंख्य तारे हैं आकाश में, इतने सारे तारे हैं, है ना। इतना बड़ा सूरज है, इतना बड़ा चांद है ना। अगर हम देखेंगे तो ये विशालकाय ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रह है। उसके बीच में, उसके ऊपर हम छोटा सा चींटी इतने भी नहीं दिखते हैं अगर दूर से देखेंगे। अगर आप किसी एरोप्लेन में जाएंगे तो एरोप्लेन से अगर जमीन को देखेंगे तो इंसान दिखते भी नहीं, इतने से दिखते हैं, इतने से इंसान दिखते हैं, है ना। तो इतना विशालकाय ग्रह है, और इतने से विशालकाय ग्रह पे हम इंसान एक प्राणी हैं। और ये पृथ्वी इतनी नहीं है, तो इतने विशाल का इतना ब्रह्मांड है, इतना ब्रह्मांड है कि असंख्य उसमें तारे हैं, इतने सूरज है। जो हमें तारे दिखते हैं वो बड़े बड़े सूरज है, और उनके इर्द गिर्द न जाने असंख्य लाख जो है पृथ्वियों के जैसे ग्रह जो है घूम रहे हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना फैला हुआ ब्रह्मांड है ना। तो ब्रह्मांड इतना विशाल का है कि समझो ये रूम है, ये रूम में अगर ऐसे धूल धूल मिट्टी उड़ जाती है तो कैसे सूरज की रोशनी में ऐसे बारीक बारीक धूल के पार्टिकल दिखाई देते हैं। तो उस पूरे ब्रह्मांड में ये पृथ्वी एक पार्टिकल के जैसा दिखता है, ऐसा कहते हैं, विज्ञान ऐसा कहता है हमें, साइंस की भाषा में। तो हम देखते हैं कि इतना सा एक छोटा सा पार्टिकल, मतलब ब्रह्मांड के कंपैरेटिवली पृथ्वी मतलब एक छोटा सा पार्टिकल है, और इस पृथ्वी के कंपैरेटिवली हम इंसान मतलब एक छोटा सा जीव मात्र है ना। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और हम इतना सा छोटा सा जीव है, मनुष्य जीव है। तो मतलब अगर हम कोशिश करेंगे, अगर इस ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करेंगे, तो हमें जानना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्या है, सृजन कैसे है, कैसे हो रहा है, मैं कौन हूँ, मुझे ये जीवन कैसे मिला है ना। मुझे ये नाम रूप कैसे मिला है, ये मन क्या है, ये शरीर क्या है। ऐसे हमें प्रश्न नहीं पड़ते हैं। मतलब हम हम समझ नहीं पाते, हम क्या समझते हैं कि हमारा अस्तित्व मतलब क्या हो गया है, ये शरीर ही है। लेकिन रियलिटी में भगवान जी ने बताया कि ये शरीर मतलब मैं नहीं है, मेरी नहीं है ना, ये अनात्मा है। ये शरीर और ये मन मैं नहीं, तो मैं हूँ कौन, है ना। इस प्रकार से हमें प्रश्न पढ़ने की बजाय हम क्या करते हैं, अज्ञान में जीवन जीते हैं। अज्ञान में जीवन जीते हैं, हमें कभी प्रश्न ही नहीं पड़ता कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा सृजन क्यों हुआ है, इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा सृजन कैसे हुआ है ना। हम केवल बचपन से लेके बचपन में बड़े होते हैं, और बड़े होते हुए अज्ञान के साथ ही बड़े होते हैं, अविद्या के साथ ही बड़े होते हैं, इग्नोरेंस के साथ ही बड़े होते हैं। तो बचपन से ही अविद्या उपादान चिपका हुआ होता है। अविद्या उपादान चिपका होता है, किसी पता नहीं क्यों हुए हैं बड़े, बड़े हो गए हैं, फिर हमें कुछ लगता है, चोट लगती है तो हमें हमारे बॉडी का अनुभव होता है, भूख लगती है तो हमें हमारी बॉडी का अनुभव होता है, कोई हमें मारता है तो हमें हमारे बॉडी का, शरीर का अनुभव होता है। तो ये शरीर का अनुभव आने से हम समझते हैं कि ये शरीर क्या है, मैं है, मेरा है। और फिर इस शरीर से ही क्या करता है कि अगर दुख आता है तो वो दुख से बचने की कोशिश करता है, कि नहीं मुझे ये शरीर से ठंड नहीं लगनी चाहिए तो शॉल पहन लेता है, गर्मी नहीं लगनी चाहिए तो कपड़े पहन लेता है, छाता पहन लेता है, मकान बांध लेता है, घर बांध लेता है ना। तो ये दुख से बचने के लिए हमने, इंसान ने हमारे आजू बाजू में कितनी सारी चीजें तैयार की है, कंफर्टेबल, क्योंकि उसको ये बॉडी को, इस इंद्रियों को सुख देना है, या फिर कंफर्टेबल क्या करना है, बनाना है। इसीलिए ठंडी लगे तो हीटर चालू कर देता है, गर्मी लगे तो एसी पंखा चालू कर देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये बॉडी में उससे और ज्यादा सुख मिले। तो अभी बचपन से जन्म हुआ है उसका, और जन्म के साथ साथ थोड़ा बड़ा होते जाता है तो ये बॉडी के प्रति ही वो काम उपादान बना देता है, और इस बॉडी के प्रति ही आत्म उपादान बना देता है, नंबर 3 का आत्म उपादान, कि ये बॉडी ही मैं है, मेरा है, ये बॉडी को मारा तो मुझे लग रहा है ना। तो इस प्रकार से ये आत्म उपादान बना लेता है ना। और ये आत्म उपादान बनने के कारण क्या हो जाता है कि वो मैं कौन हूँ उसको समझ नहीं आता, वो अज्ञान में जी लेता है। और फिर उसके साथ साथ ही जब ये शरीर को मैं मेरा समझ लेता है, मन को मैं मेरा समझ लेता है, तो
नंबर तीसरा उपादान तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं दृष्टि उपादान। दिट्ठी उपादान पाली भाषा में, दृष्टि उपादान मतलब कि कोई दृष्टि बना देता है, कोई परसेप्शन बना देता है, कोई दृष्टिकोण बना लेता है, कोई कल्पना कर देता है, कोई इमेजिनेशन कर देता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं इस जगत का रचयिता हूँ, फलाना फलाना फलाना। पता कुछ भी नहीं है, केवल कल्पना मात्र है, केवल मनुष्य की कल्पना मात्र है, तर्क मात्र है कि हाँ, मैं इस सृष्टि में जन्म हुआ हूँ, तो मैं कहीं दूर से आया होगा, इधर से टपका होगा और यहाँ पे मुझे किसी ने निर्माण किया होगा। ये क्या हो जाती है, दृष्टि बना लेता है। दृष्टि बना लेता है कि यह सृष्टि के सृजन के पीछे कोई तो भी होगा, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, फलाना फलाना, नाना तरह की क्या हो जाता है, दृष्टियां बना लेता है। और इस दृष्टियों के चलते फिर और वो संतुष्ट होने लगता है कि हाँ, इसी दृष्टियों के मतलब मत मान्यता बना लेता है और इसी मत मान्य के चलते वो अपना जीवन जीने लगता है। हाँ, कि इस चीज से मुझे दुख हो रहा है तो इस चीज को नहीं करना चाहिए, इस चीज से मुझे सुख हो रहा है तो इस चीज के मुझे भागना चाहिए। तो ये दृष्टि का एक माया जाल अपने इर्द गिर्द बना लेता है, अपने मन में बना लेता है, और इसी दृष्टि के चलते वह रियलिटी को नहीं देख पाता है और अविद्या में फिर से फंस जाता है, अविद्या उपादान और गहरा कर लेता है। तो नंबर 1 में अविद्या उपादान, नंबर 2 में काम उपादान, मतलब इंद्रियों को शरीर को ही मैं मेरा मान लेता है। दृष्टि उपादान मतलब कि किसी आत्मा परमात्मा या फिर किसी और चीज को मैं मेरा समझ लेता है, या फिर संसार के रियलिटी को नहीं समझता है, अलग अलग प्रकार से अपने मन से मुझे ऐसा लगता है इसीलिए वो मानता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है इसीलिए ये चीज सही है, मुझे ऐसा लगता है इसीलिए ये चीज गलत है। तो नाना तरह के कर्मकांड कर लेता है और अज्ञान में दुख में पड़ता जाता है। और फिर होता है आत्म उपादान और दृष्टि उपादान, और उसके बाद होता है आत्म उपादान। आत्म उपादान के पीछे बाद फिर से अविद्या उपादान डेवलप हो जाता है। तो काम उपादान, आत्म उपादान, दृष्टि उपादान, अविद्या उपादान, अविद्या उपादान, काम उपादान, दृष्टि उपादान, आत्म उपादान। तो ये एक दूसरे को क्या करा देते हैं, बना लेते हैं, एक दूसरे को ये उपादान बना लेते हैं। अगर अम, अभी हम देखते हैं, अभी साइंस में भी बहुत सारा रिसर्च हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें भी वो समझते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो बायोलॉजी के हिसाब से ये जीव कैसे उत्पन्न हुआ, उसके क्या करते हैं, बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। तो उसमें भी हम समझते हैं कि हाँ, ये बॉडी, इसके प्रति क्या हो रहा है, ये बॉडी ही मनुष्य जीवन है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये दृष्टियां बना रहे हैं, है ना, दृष्टियां बना रहे हैं। लेकिन क्या क्या होता है कि कभी कभी दृष्टि सही होती है और कभी कभी दृष्टि गलत हो जाती है। तो अगर गलत दृष्टि हो जाती है तो दुख ही दुख होता है ना। तो ये चारों उपादानों को छोड़ने के लिए हमें ये दृष्टि उपादान को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ही ये दृष्टि उपादान को क्लियर करेंगे तो हम ये चारों उपादान को समझ पाएंगे, चारों उपादानों की दृष्टि को खुला कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे, जिससे हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा, हमें रियलिटी का एहसास होगा। तो ये उपादान को छूटने के लिए, मतलब ये उपादान क्या कर लेते हैं हम, डे टू डे लाइफ में बनाते चले जाते हैं, और ये उपादान हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो कैसे समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे कि एक एक ऐसी कथा है, एक कैसे मनुष्य उपादान बना लेता है अपने जीवन में। तो एक व्यापारी होता है, बहुत बड़ा व्यापारी होता है, और वो व्यापारी क्या कर लेता है, अम, अपने लिए वो विदेश में जाता है व्यापार के लिए, और बहुत बड़ा एक फ्लावर पॉट लेके आता है पुराने जमाने में। और फ्लावर पॉट लेके आता है, और बहुत ज्यादा वो चीनी मिट्टी से बना हुआ होता है, बहुत ज्यादा उस पर डिजाइनिंग हुई होती है, बहुत खूबसूरत होता है। तो बड़ा उसका घर होता है, बंगला। उस बंगले में एकदम फ्रंट में वो रखता है, ताकि आने वाले जाने वाले लोग उसको देखें और पूछे कि अरे भाई, ये फ्लावर पॉट इतना अच्छा दिखता है, कहाँ से लाया, इस प्रकार से। तो वो ऐसे रखता है, और फिर फ्लावर पॉट लाता है कुछ दिनों बाद, वो फ्लावर पॉट दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, मैंने इतना बड़ा फ्लावर पॉट लाया है। तो वो क्या कर लेता है, एक पार्टी का आयोजन कर लेता है, अपने घर में प्रोग्राम रख देता है और अपने मित्रों को बुलवाता है। कुछ दिनों के बाद प्रोग्राम की तैयारी चल रही होती है,
और फिर उसके घर में एक नौकर होता है जो प्रोग्राम के पहले पूरी साफ सफाई कर रहा होता है। तो एक दिन वो साफ सफाई करते करते वो फ्लावर पॉट को एकदम अच्छे से पोंछ रहा होता है, तो गलती से वो फ्लावर पॉट उसके हाथ से गिर जाता है और फूट जाता है। चीनी माटी का बना हुआ होता है, फूट जाता है। तो जैसे ही फ्लावर पॉट फूट जाता है, तो वो जो व्यापारी है, वो व्यापारी बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत गुस्सा होता है, बहुत क्रोध करने लगता है। वो व्यापारी को फलाना, फलाना, फलाना कहने लगता है, ऐसा है, वैसा है, वो है, अमका है, ढमका है। और फिर बहुत चिंतित रहता है। फिर रात भर उसको क्या होता है, वो वही विचार में रहता है कि इस फ्लावर पॉट मैंने इतना महँगा लाया था और मैंने अपने मित्रों को दिखाना चाहिए था। इस प्रकार से मैंने मेरे मित्रों को दिखाया नहीं अभी तक, और ये नौकर ने उसको फोड़ दिया। इस प्रकार से उसके मन में वो थॉट चलता रहता है कि अभी फंक्शन आएगा, अभी प्रोग्राम होगा, है ना? तो उस प्रोग्राम में मैं अपने फ्रेंड लोगों को क्या दिखाऊँगा? इस प्रकार से उसके माइंड में वो चलता रहता है। रात भर वो सो नहीं पाता। फिर उसकी बीवी बोलती है कि "क्यों इतने परेशान हो? क्यों रात भर सो नहीं पाए?" तो फिर वो बता रहा है कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो फिर वो उसकी बीवी क्या करती है कि ठीक है, और देखो बने वो जो नौकर है, रात में जाके नौकर को देखो, वो सो रहा है क्या? तो ये जब रात में जाते हैं, तो नौकर का रूम किचन के साइड में होता है, वो देखता है। तो वहाँ पे नौकर तो खर्राटे मारते हुए सो रहा है और ये सोचता है कि ये फ्लावर पॉट इस नौकर ने फोड़ा है। तो इतनी मैंने उसको बोला फलाना-फलाना, उसका थोड़ा पगार भी काट दिया, लेकिन ये आराम से घोड़े बेच के सो रहा है, लेकिन मेरे को तो यहाँ पे नींद नहीं आ रही है ना? तो इस प्रकार से वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी पत्नी को बोलता है कि हाँ, वो नौकर तो घोड़े बेच के सो रहा है, मुझे तो यहाँ पे नींद नहीं आ रही, क्या होगा कल? कैसे मैं मेरे फ्रेंड को मुँह दिखाऊँगा? ऐसा-वैसा। तो उसकी पत्नी क्या बोलती है, ठीक है बोले, आज उसको सोने दो बोले, कल मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जिससे वो नौकर भी सो नहीं पाएगा कल से। तो ये बोलता है ठीक है। तो फिर दूसरे दिन वो उसकी बीवी उसको कुछ तो भी कहती है और फिर वो नौकर को आके कहता है, अरे तुमने कल जो है फ्लावर पॉट फोड़ा था, पता है कितना महँगा था? हाँ, ये वो बोलता है कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। वो नौकर बार-बार माफ़ी माँगता है ना? उसका गलती हो गई, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो फिर वो बोलता है, पता है ये फ्लावर पॉट मैंने इतनी महँगा लाया था, वो किसके लिए लाया था? तो किसके लिए लाया था? पता नहीं मालिक, ऐसा नौकर बोलता है। फिर वो मालिक बोलता है कि मैंने तो ये फ्लावर पॉट तुम्हारे लिए ही लाया था, है ना? तुम कितने अज्ञानी हो, तुमने तो ये फोड़ दिया। मैं तो अभी तुम्हें गिफ्ट करने वाला था और तुम अपने घर पे लेके जाके उसको अपने मित्र परिवार को दिखा सकते थे, और अगर तुम बेच भी सब कुछ कुछ दिनों के बाद अगर बेचते भी तो उसको बहुत बड़ा तुम्हें पैसा भी मिल सकता था। लेकिन अभी क्या करें? अभी तो फूट गया, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। इस प्रकार से उस मालिक ने उस नौकर को बोल दिया। और जैसे ही वो नौकर को लगा, अरे! इतना बड़ा फ्लावर पॉट, इतना सुंदर फ्लावर पॉट मालिक मेरे लिए लाए थे और मैं कितना बेशर्म, है ना? मैं कितना नादान कि मैंने वो अच्छे से उसका केयर नहीं किया, वो तो मैंने फोड़ दिया, है ना? कितना अच्छा होता इतना बड़ा मुझे फ्लावर पॉट मिल जाता तो मैं अपनी पत्नी को दिखाता, मेरे मेरे फ्रेंड्स को दिखाता, मैं मेरे मालिक की तारीफ़ करता। पर उसके मन में फिर वो चलने लगा और फिर वो सोचने लगा मैंने क्यों वो फ्लावर पॉट फोड़ दिया, क्यों वो फ्लावर पॉट फोड़ दिया, और फिर रात होते-होते दूसरे दिन वो रात में सो नहीं पाया और मालिक एक बार फिर से वो उसके रूम से नज़दीक में जाके देखता है तो नौकर जो है सो नहीं पाता, वो विचारों में कि मैंने वो फ्लावर पॉट क्यों फोड़ दिया, है ना? मालिक तो मुझे देने वाले थे। तो इस प्रकार से और फिर वो जो मालिक है हँसते हुए अपने रूम में जाता है और सो जाता है। तो कहानी का तात्पर्य हमें ये समझना है कि कैसे वो नौकर जो है, फ्लावर पॉट तो टूट गया था और पहले दिन तो वो आराम से सोया था। लेकिन उसको दुःख नहीं हुआ, ना? लेकिन दूसरे दिन वो सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसको दुःख हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि उसको लगा था ये फ्लावर पॉट मालिक मुझे देने वाले थे, तो उसका मैं वहाँ पे जुड़ गया है ना? तो उसने वो फ्लावर पॉट के प्रति उपादान बाँध लिया और इसी उपादान के चलते वह दुखी हो रहा था, है ना? तो ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, एक-एक चीज़ से उपादान बाँधते रहते हैं और ये संसार को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। किसी चीज़ का उपादान, किसी को कोई
बड़ा चीज पाना है, कोई बड़ा पद प्रतिष्ठा पाना है, उसका उपादान बांध लेता है, उसके पीछे भागने लगता है। किसी को कोई बड़ा महल खरीदना होता है, उसका उपादान बांधता है, उसके पीछे भागने लगता है। किसी को गाड़ी प्यारी हो जाती है, उसका उपादान बांध लेता है। नाना तरह की हमने हमारे आजू-बाजू में हम चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों के प्रति हम उपादान बाँध रहे हैं और हमारा संसार को बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ-साथ फिर हमारा बढ़ता है स्वार्थ, है ना? मैं, मेरे का भाव बढ़ता है, आत्म उपादान बढ़ता है और ये स्वार्थ के साथ-साथ हमारा ईगो बढ़ जाता है ना? इंसान स्वार्थी हो जाता है, इंसान ईगोइस्टिक हो जाता है और इंसान हमेशा खुद के बारे में फिर सोचने लगता है और खुद के बारे में सोचते-सोचते फिर वो न जाने कितने अकुशल कर्म कर लेता है। दूसरों का ख़याल भी नहीं करता। वो सोचता है कि सभी चीज़ें मुझे ही मिलनी चाहिए, दूसरों को कोई मिलने का कोई बोध ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये आत्म उपादान के चलते, ये अविद्या उपादान के चलते। और अगर ऐसे वो कर्म करेगा उपादान के चलते तो उसके जीवन में दुःख ही दुःख आएँगे, है ना? तो कैसे दुःख आएँगे? क्योंकि वो अकुशल कर्मों से हो जाएँगे, स्वार्थी बनेगा। हम देखते हैं हम आज भारत में कितना बड़ा करप्शन बढ़ रहा है। करप्शन क्यों बढ़ रहा है? करप्शन का मतलब क्या है? कि जो उस अधिकारी बैठा हुआ है, किसी पद पद पे बैठा हुआ है, पुलिस है, कोई लॉयर है या फिर कोई किसी भी पोस्ट में है, प्रशासकीय विभाग में है, मंत्रालय में है, तो वहाँ पे या फिर छोटे-छोटे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ है, वहाँ पे भी क्यों ना हो, तो वहाँ पे वो पैसे लेता है, जबकि उसको पेमेंट चल रहा है, जबकि सरकार उसको पगार दे रही है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, खुद के स्वार्थ के लिए जो लोग होते हैं, लोगों का काम फ्री में नहीं करता है, उनसे रिश्वत लेता है, कमीशन लेता है, पैसे लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ज़्यादा का वो पैसों के पीछे पैसों का उपादान बाँध लेता है, उसके पीछे फिर वो भागने लगता है और फिर वो ये नहीं सोचता है कि कोई आदमी जो है गरीब होगा, कोई आदमी जो है दुखियारा होगा, किसी को कोई ज़रूरत होगी, लेकिन फिर भी वो पैसे नहीं मिले तो काम भी नहीं करता। इतना करप्शन बढ़ रहा है, क्यों? ये स्वार्थ के चलते, ये उपादान के चलते, ये दृष्टि के चलते, है ना? तो ये अज्ञान के चलते, अविद्या के चलते। तो भगवान जी ने बोला है इसी उपादान के चलते कलह निर्माण होते हैं, इसी उपादान के चलते दुःख हमारा मन मैला होता चला जाता है और हमारे जीवन में दुःख ही दुःख आता है। सत्काय दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, विचिकित्सा उत्पन्न हो जाती है, शील व्रत परामर्श उपादान उत्पन्न हो जाता है। कामराग उत्पन्न हो जाता है, पटिक उत्पन्न हो जाता है ना? रूप राग, अरूप राग, मान, उद्धच्च और सबसे बड़ा तो मान होता है और अविद्या उत्पन्न होती है। कैसे? ये उपादान के ही चलते। ये संयोजक बन जाते हैं, ये हमें बाँधे रखते हैं इस संसार में और हमें छूटने नहीं देते इस संसार से। क्यों नहीं छूटने देते? क्योंकि हम उनके ही पीछे भागते रहते हैं। हमारी दृष्टि वैसी बन जाती है, हम उनके ही पीछे भागते रहते हैं। तो भागते रहेंगे तो दुःख ही दुःख मिलेगा। कितना संसार को समेटने की कोशिश करेंगे लेकिन संसार कहीं पकड़ में नहीं आएगा। कितना भी तुम पकड़ लो, है ना? कितना भी तुम इस जग जीतने की ख्वाहिश रख लो, लेकिन अंत में तुम्हारे हाथ में क्या रहेगा? मरने के समय कुछ नहीं रहेगा। मरने के समय तुम्हारे हाथ खाली के खाली, ऊपर तुम कुछ ले नहीं जाने वाले हो, है ना? जो वो एक सिकंदर था, एक सम्राट हुआ है यूरोप में, सिकंदर ग्रेट। तो वह दूसरी शताब्दी के आस-पास, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी या फिर ईसा के नज़दीक, ईसा दूसरी शताब्दी के नज़दीक, तो उस समय में वह उसको पूरा जग जीतने की क्या हो गई थी, ख्वाहिश हो गई थी और वो पूरा यूरोप जीतते अंत में भारत तक आ गया था जीतने तक। तो पूरा लगभग उसने साम्राज्य को यूरोप और थोड़ा-सा आशिया का प्रदेश जीत लिया था और फिर उसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो जब रिटर्न गया अपने इसमें तो उसका तबीयत तो बहुत खराब हो गया और फिर वो जब मरा, ऐसा कहा जाता है, तो बहुत बड़ा सम्राट हो गया था, उसका नाम विश्व का सबसे बड़ा सम्राट करके चंगेज़ खान है और ये सिकंदर है। ये 2 बहुत बड़े सम्राट हुए हैं, बहुत बड़े ये हुए हैं, राज्य के निर्माता हुए। तो उन्होंने क्या किया कि मरते समय में अपने मंत्रियों को बोला कि क्या करना कि मरते समय में उनकी अंत यात्रा निकलती थी। तो उस समय में बोला कि मेरे हाथ जो हैं, आप क्या कर लेना, ऐसे जो कफ़न होता है, कफ़न मतलब वो कफ़न होता है क्रिश्चियन में, ऐसे वो
पेटी में रख के ले जाते हैं अंत्य यात्रा को, शव को स्मशान में उसको गाड़ने के लिए। तो उसने कहा कि कफन के बाहर मेरे 2 हाथ ऐसे खुले छोड़ देना, है ना? और मेरी यात्रा निकाल लेना, है ना? तो ताकि क्या हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि इतना बड़ा सिकंदर, इतना उसने राज्य जीता है, इतनी पृथ्वी पर उसने पूरा राज्य जीता है, लेकिन फिर भी मरते समय में उस कोई नहीं, कुछ भी नहीं ले जा रहा है, उसके हाथ खाली के खाली है ना? तो इस प्रकार से वो हिस्ट्री बन गई बोलते हैं। इतिहास बन गया है कि पूरे लोग ऐसे देख रहे थे कि इतना बड़ा सिकंदर और कफन के बाहर उसके हाथ। तो मरने के समय हम कुछ भी नहीं ले जाते, लेकिन फिर भी हम कितना संग्रह जो है करते जाते हैं, और कभी भी हमारा मन संतुष्ट नहीं हो पाता। हमारी दृष्टि नहीं हो पाती संतुष्ट, तो क्या हमारा मन संतुष्ट होगा? तो इसीलिए ये हमें समझना है कि इस संसार का पूरा फिर से यूनिवर्सल थॉट रखना है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा सूरज है, इतना बड़ा चाँद है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, और ये इस ब्रह्मांड में एक कण के मुताबिक भी नहीं है। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में हम छोटा-सा मनुष्य जीव है। हाँ, तो क्या हमें इतने बड़े अस्तित्व को समझना चाहिए कि मेरा अस्तित्व क्या है ना? मैं क्या हूँ? मेरा नाम क्या है? मेरा रूप क्या है? मेरा शरीर क्या है? मेरा मन क्या है? कैसे ये संसार कार्य कर रहा है? तो ये सब चीज़ें सोचने के बजाय हम क्या करते हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, काम उपादान, इंद्रियों सुखों के पीछे भागते हैं। इंद्रियों सुखों के पीछे भागने से भगवान बोलते हैं ये तुच्छ सुख है, ये कुछ काम का सुख है ही नहीं। इस इंद्रिय सुख के परे जो है वह ध्यान का सुख भगवान जी ने बोला है ना? तो जब तक ध्यान का सुख नहीं मिलेगा, तब तक हम ये इंद्रियों सुख, ये काम उपादान नहीं टूटेगा, ऐसे बोलते हैं। जब तक ध्यान का सुख नहीं मिलेगा तो काम उपादान नहीं छूटेगा। ये काम उपादान को कट करने का मार्ग है ना? दूसरा है कि आत्म उपादान। आत्म उपादान को कट करने के लिए क्या मार्ग बताया भगवान जी ने, कि अनित्य की भावना, है ना? सब संसार क्या हो रहा है? अनित्य हो रहा है, नष्ट हो रहा है, मरण धर्मा है। मैं एक ना एक दिन मरने वाला हूँ, है ना? ये अगर सोच लेता है इंसान, तो आत्म उपादान से मतलब स्वार्थी नहीं हो जाता। वो संतुष्ट रहेगा कि एक ना एक दिन मुझे मरना है, तो वो किसी चीज़ के पीछे भागेगा नहीं। और मरणानुस्मृति करने के लिए भगवान जी ने बोला है कि मरण कभी भी आ सकता है। तो हमें ज़्यादा फ्यूचर की नहीं चिंता करनी चाहिए कि हाँ, मैं 10 साल बाद ऐसा कहूँगा, वैसा करूँगा, फलाना, है ना? तो हम जो सत्कार दृष्टि नहीं बनाएँगे, मैं मेरे का भाव को नहीं डेवलप करेंगे, या फिर भविष्य में कामना नहीं करेंगे कि ऐसा हो जाओ, वैसा हो जाओ। जबकि रियलिटी हमें समझनी चाहिए कि मरण कभी भी आ सकता है ना? आ आज सो गए, हमें पता भी नहीं, इतना मरण कभी भी हो सकता है, कुछ थोड़ी-सी गड़बड़ और हम मर गए। हम देखते हैं ना, थोड़ा-सा हार्ट में इधर-उधर हो गया तो हार्ट अटैक आके मर जाते हैं, किडनी फेल हो जाने से मर जाते हैं। मतलब कितने हमारा शरीर क्या है, एकदम नाज़ुक है, इतना छोटा-सा है, कभी भी मर सकते हैं। पता नहीं, रात में सो गए, सुबह उठे ही नहीं तो। इतना होने के बाद भी इंसान नाना तरह के विचार बनाए रखता है कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना? तो ये अनित्य का दर्शन करने से आत्म-उपादान खत्म हो जाता है। तीसरा नंबर का है दृष्टि उपादान। तो ये दृष्टि उपादान को खोजने के लिए हमें सम्यक दृष्टि का निर्माण करना बहुत अनिवार्य है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं डेवलप हो जाएँगे, तब तक हम ये दृष्टि उपादान से नहीं छूटेंगे। तो सम्यक दृष्टि को तोड़ने के लिए हमें बार-बार धम्म श्रवण करना पड़ेगा, और धम्म का जो भगवान जी का मार्ग है, उसको समझना पड़ेगा, कार्य-कारण भाव को समझना पड़ेगा। ये पठिच्च समुत्पाद को अच्छे से समझना पड़ेगा, तो दृष्टि उपादान टूटता चला जाएगा। और फिर है अविद्या उपादान। जब हमें रियलाइज़ेशन होगा, प्रज्ञा का बोध होगा, है ना? और जो अ, निर्वाण का साक्षात्कार होगा, तब जाके ये अविद्या उपादान टूटता है। तो ये उपादान को तोड़ने के लिए भगवान जी ने फ़ॉर्मूला बताया है। तो इसी फ़ॉर्मूला को अगर समराइज़ करेंगे, शॉर्ट बनाएँगे, तो भगवान जी ने बोला है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह क्या है? ये उपादान से छूटने का मार्ग है। कैसे अष्टांगिक मार्ग? आर्य अष्टांगिक मार्ग तो अभी देखा है हमने, सम्यक दृष्टि से शुरुआत होता है। लेकिन समराइज़ करेंगे तो उसको भी मिलता है 3, शील, समाधि, प्रज्ञा। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो शील का यदि पालन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम ज़्यादा दृष्टि नहीं बनाएँगे, है ना? ज़्यादा उपादान नहीं बनाएँगे। शील से संवर होता है बोलते हैं। तो दृष्टि का संवर हो जाएगा,
इंद्रियों का संवर हो जाएगा, उसके बाद आत्म उपादान का संवर हो जाएगा, अविद्या का भी संवर हो जाएगा। तो संवर होने से हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ये शील से काम उपादान में संवर्ग उत्पन्न हो जाता है ना। और दृष्टि उपादान भी सीधी होनी चालू हो जाती है। कैसे होनी चालू हो जाती है? जैसे पांचशील, प्राणी हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है। तो प्राणी हिंसा नहीं करना है। तो कोई इंसान है, क्यों प्राणी हिंसा कर रहा है ना। उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है तभी वो हिंसा करता है, उसके मन में लोभ उत्पन्न होता है तभी वो हिंसा करता है ना। और किसी ईगो के चलते कभी कभी हिंसा हो जाती है, प्रॉपर्टी के चलते कभी कभी हिंसा हो जाती है, किसी ने किसको गाली दी, बुरा भला कहा तो हिंसा हो जाती है, चोरी हो जाती है, ये शील खंडित हो जाते हैं। क्यों हो जाती है? ये दृष्टि के चलते, मुझे गाली दी ना, मुझे ऐसा कहा, मुझे वैसा कहा, तो ये क्या हो जाता है? ये उपादान है ना। मैं मेरे प्रतिभाव, मुझे ऐसा कहा, मुझे गाली दी, और इसके चलते फिर शील खंडित हो जाने लगता है, एक दूसरे को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। तो शील अगर पालन करेंगे कि हाँ मुझे प्राणी हिंसा नहीं करनी है, तो बचेंगे कि कहीं कि मेरे से प्राणी हिंसा हो रही है क्या, है ना, मैं किसी का हिंसा कर रहा हूँ क्या, काया से, वाचा से, मन से मेरे से हिंसा हो रही है क्या, है ना। ऐसे अगर हम अवेयरनेस रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उपादान में हम पढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, उसका संवर हो जाएगा। 5 छह का पालन करेंगे तो बहुत ज्यादा संवर हो जाएगा, ज्यादा उपादान बनेंगे नहीं, उस लिमिटेड संवर हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएंगे। उसके बाद होते हैं समाधि, है ना। समाधि का अभ्यास करने से क्या हो जाएगा, जो काम उपादान है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि समाधि का अभ्यास करने से हमें समझ में आएगा कि जो इंद्रियों के सुख के पीछे मैं भाग रहा हूँ वह सुख सुख है ही नहीं। वह सुख मतलब समाधि का सुख मतलब पूरा शरीर एकदम ऐसे लदबद हो गया, एकदम प्रीति सुख बोला है, एकदम गदगद होता है ऐसे बोलते हैं। तो भगवान जी ने बोला है ये समाधि का सुख वो अगर वो प्राप्त कर लेते तो काम उपादान टूट जाता है। एक समय में चर्चा चल रही थी भिक्षुओं में कि जो बिंबिसार राजा है वो कितना सुख से रहता है, बड़ी बड़ी आलीशान गद्दी, आलीशान रथ, है ना, एकदम बड़े बड़े नौकर, बड़े बड़े चाकर, इतना बड़ा उसका आलीशान पूरा ये है, और हमेशा वो सुख में रहता है, सुख में सोता है। तो भगवान जी बोले कि भिक्षुओं ऐसी बात मत करो, वो जो बिंबिसार राजा है वह सुखी नहीं है ना। सुखी तो कौन है? भगवान होते हैं। सुखी तो कौन होते हैं? अनंत होते हैं, है ना। जो अनागामी होते हैं, जो सकदागामी होते हैं, श्रोतापन होते हैं, वो सुखी होते हैं, है ना। तो भगवान जी ने उपमा दे के समझाया कि कैसे, क्या बिंबिसार राजा तुम समझते हो सुखी है ऐसा समझते हो तुम? तो मुझे ये बताओ, क्या बिंबिसार राजा एक ही जगह पे ऐसे बैठते हुए 7 दिन तक बैठ सकता है क्या? तो छोड़ो 7 दिन की बात, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, एक दिन भी बैठ सकता है क्या? एक दिन की बात छोड़ो, 1 घंटा भी वो बिंबिसार राजा ऐसे प्रॉपरली ध्यान में बैठ पाता है क्या? नहीं बैठ पाता, है ना। जैसे ही बैठ पाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पैर बदलना पड़ेगा, पीठ में क्या हो जाएगा, दर्द आना चालू हो जाएगा, घुटने में दर्द आना चालू हो जाएगा, है ना। और फिर वो मतलब घंटे घंटों घंटे ऐसे नहीं बैठ पाता है। हम देखते हैं, हम ट्रैवलिंग करते समय 2 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा की जर्नी है तो कितनी बार हम ब्रेक ले लेते हैं। खुद की गाड़ी भी है, कितनी भी लग्जरियस कार क्यों ना हो, लेकिन उसमें कंटिन्यूअस 2 3 घंटा हम नहीं बैठ पाते, है ना। हमें उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पैर दर्द करने पड़ते हैं, पैर दर्द हो जाते हैं, कमर दर्द होना चालू हो जाता है, तो हम उठते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, चाय पानी, गाड़ी रुकवाते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही जगह पे नहीं बैठ पाते, दुख उत्पन्न हो जाता है। तो वो सुख सुख नहीं है। तो भगवान जी बोलते हैं कि जो ध्यान का सुख होता है, मैत्री का सुख होता है, वो बिंबिसार राजा के सुख सुख जो भोगता है, बिंबिसार राजा इतना बड़ा उसका सुख है ना, हर इंद्रियों का उसका सुख है ना, एक बहुत बड़े पैमाने में सुख है। लेकिन वो जब कोई व्यक्ति चित्त में मैत्री का भाव रखता है, मैत्री की भावना करता है, तो वो बिंबिसार राजा का सुख मैत्री के सुख से 1/16वें हिस्से के समान उतना भी नहीं है, 1:2 भी नहीं है ना, ऐसा कहा है। क्योंकि ये इंद्रियों का सुख क्या है, लिमिटेड है। तुम इस संसार को, जो किसी चीज को भोग रहे हो, तो केवल एक ही इंद्रियों से थोड़ा सा पोर्शन ही भोग रहे हो। मतलब इतनी बड़ी बॉडी है, इतने बड़े हमारी इंद्रिय है, वैसे तो 22 इंद्रिय है, लेकिन हम 6 इंद्रिय भी देखेंगे तो 1:6,
कहेंगे। तो कान से अगर कोई मधुर ध्वनि सुन रहे हैं तो केवल कितना सुख मिल रहा है हमें, 1:6। एक ही इंद्रिय से सुख मिल रहा है, बाकी के इंद्रियों से तो सुख नहीं मिल रहा है ना? जब हम आंखों से कुछ सेवन करते हैं तो आंखों से ही सुख मिल रहा है, बाकी के इंद्रियों से तो सुख नहीं मिल रहा है। जब हम नाक से, है ना, तो ऐसे एक ही इंद्रिय से हम सुख ले पाते हैं। लेकिन ध्यान में क्या होता है कि ये इंद्रिय विलीन हो जाते हैं, इंद्रिय विलीन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, इंद्रिय नहीं रहते। उस वो जो सुख रहता है वो कैसा रहता है, एकदम पूरा इंद्रियों से एकदम लतपत हो जाता है, सभी इंद्रियों को ध्यान में लीन हो जाते हैं, वो ध्यान में इंद्रिय डूब जाते हैं पूरी तरह से। मतलब इंद्रियों का सुख, ध्यान का सुख जो है इंद्रियों के सुख से भी बहुत बड़ा है। तो ऐसा अगर सुख मिल जाता है तो समझ में आता है कि अरे मैं किस इंद्रियों के पीछे, इंद्रियों की लालसा के पीछे भाग रहा हूँ, वो तो सुख है ही नहीं। जिसको मैं सुख समझता हूँ वो सुख है ही नहीं। दृष्टि बन जाती है, ध्यान से दृष्टि खुल जाती है, समाधि से। और फिर प्रज्ञा से क्या हो जाता है, ये जो आत्म उपादान बना हुआ है वो टूट जाता है, जो दृष्टि उपादान बना है वो टूट जाता है, और जो अविद्या उपादान है वो टूट जाता है। प्रज्ञा का मतलब क्या है, निर्वाण होना है। निर्वाण का जब स्वाद चख लेते हैं तो क्या हो जाता है कि समझ में आता है कि ये संसार जो है पूरा दुखमय है, इस संसार में कुछ भी करूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे दुख ही मिलेगा। इस प्रकार से वो फिर किसी अविद्या में नहीं पड़ता है, और निर्वाण मिल जाता है तो अपना एग्जिस्टेंस समझ में पा ले, समझ उसको एहसास हो जाता है, फील हो जाता है कि क्या है, मैं कौन हूँ, ये नाम और रूप क्या है, ये जीव क्या है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से ये कार्य करता है, सब पूरा कार्य कारण भाव प्रकृति का रहस्य उसको समझ में आ जाता है निर्वाण में, अनंत हो जाने के बाद। तो ज्ञान मिल जाता है पूरे ब्रह्मांड का। तो इस प्रकार से पूरी तरह से उसकी दृष्टि टूट जाती है, पूरी तरह से उसका अज्ञान टूट जाता है, और पूरा उसको ज्ञान आ जाता है कि मैं कौन हूँ, प्रज्ञा आ जाती है। तो ये शील, समाधि और प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, ये क्या है, ये दुख मुक्ति का रास्ता भगवान जी ने बताया है। पहले तो ये कामों, इंद्रियों का, जैसे ही इंद्रियों का उपादान टूट टूट गिर जाएगा तो इसके जो सुख और दुख है वो भी क्या हो जाएंगे, उसके परे हम चल जाएंगे। जैसे ही ये आत्म उपादान टूट जाएगा तो जो जिसको हम मैं मेरा कह रहे हैं वो संसार में कुछ बचेगा नहीं, उसके परे हम चल जाएंगे, अनात्म का साक्षात्कार कर लेंगे। जो दृष्टियों में हम फंसे हुए हैं, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सभी दृष्टियां विलीन हो जाएंगी जब हमें निर्वाण मिलेगा। और फिर जो अविद्या है, जो हम हमारे हमारा एग्जिस्टेंस हमें समझ लिया, हम ब्रह्मांड को समझ लिए, तो ये अविद्या भी, उपादान भी टूट जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान जी ने आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा है, ये उपादानों से छूटने का मार्ग बताया है। और हमेशा हमें इस संसार में जीना है तो हमें आ, 5 दृष्टियां भी भगवान जी ने हमें बताई है, उसका भी हमें क्या करना है, मतलब हमेशा ये सोचना है कि ये संसार क्या है, क्षणभंगुर है, ये संसार क्या है, अनित्य है, ये संसार क्या है, बदलने वाला है, परिवर्तित होने वाला है। तो इस परिवर्तित होने वाले संसार में हमें प्रज्ञा से जीवन जीना चाहिए, कि किसी चीज के प्रति अटैच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चीज जो है छूटने वाली है ना? तो वो चीज छूटने वाली है, जिस चीज के प्रति में जिस चीज के प्रति आसक्त हो रहा हूँ, जिस चीज के प्रति राग जगा रहा हूँ, द्वेष जगा रहा हूँ, वह चीज क्या है, अनित्य है। तो ये अनित्य का बोध बनाए रखते हुए अगर हम जिएंगे तो कोई भी चीज अगर हमारे पास आएंगी तो समझ लेना है कि ये चीज क्या है, अनित्य है ना? और फिर क्या हो सकता है कि अगर आप किसी इंद्रिय सुखों के पीछे भाग रहे हो तो समझना है कि कभी कभी क्या होता है कि अ, एक ही चीज अगर हम करेंगे, एक ही चीज समझो कुछ खा रहे हैं, हमें अच्छा अच्छा किसी चीज के उपादान बन गया, गुलाब जामुन खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, तो वो बार बार अगर खाते चले जाएंगे, पहली बार एक बार खाएंगे तो मन करेगा कि दूसरी बार खा जाओ, 2-4 दिन बाद खा जाओ, है ना? और 2-4 दिन बाद खाएंगे तो उसका क्या होगा, हमें ये लगेगा, एक अच्छा अच्छा लगेगा। लेकिन ज्यादा हर रोज अगर हम खाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक समय आएगा कि वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर मतलब उसमें हमें ज्यादा रस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा रस? गुलाब जामुन भी वही है ना? और हम मतलब वो चखने वाले भी वही, लेकिन भगवान जी बोलते हैं कि जो चखने वाला होता है वो बदल जाता है, हमारा मन बदल जाता है, हमारे संस्कार बदल जाते हैं, हमारी इच्छा आकांक्षाएं भी बदल जाती है ना? और ये पूरा शरीर और मन पूरा बदलते ही रहता है।
ना आज हमें जो चीज पसंद आती है कल नहीं आती है, वही चीज होती है लेकिन हमें वो पसंद नहीं आती है। ऐसा बार बार होता है। क्यों होता है? क्योंकि मन के संस्कार बदल जाते हैं। मन पूरी तरह से बदल जाता है और इतने जल्दी बदल जाता है। हमारा शरीर भी पूरी तरह से बदल जाता है ना। विज्ञान कहता है कि 7 साल में हमारा पूरा बॉडी का एक और एक सेल क्या हो जाता है, पूरी तरह से रिप्लेस हो जाता है, बदल जाता है। तो इस पूरे परिवर्तनशील धर्म जो है, नाम और रूप, शरीर और मन बदलने वाले स्वभाव का है। तो हमें समझना है कि किसी चीज के प्रति आसक्त होके मैं कुछ अकुशल ना कर बैठूं, है ना। किसी चीज के प्रति द्वेष उत्पन्न करके मैं कभी अकुशल ना कर बैठूं, है ना। हमारे मन के प्रति हमें अवेयर रहना है। भगवान जी ने बोला है सम्यक स्मृति, अवेयर रहना है कि मैं किस चीज के प्रति राग जगा रहा हूँ, किस चीज के प्रति द्वेष जगा रहा हूँ। वो सब चीजें क्या है, नष्ट होने वाली है। कोई व्यक्ति के प्रति जगा रहा हूँ तो वो भी क्या हो है, नष्ट होने वाला है। और थोड़ा सा आयुष्य है, थोड़ा सा जीवन है, तो उसको हमें अच्छे से जीना है। तो इसी प्रकार से भगवान जी ने जीवन जीने का मार्ग बताया है कि हमें हमेशा फोकस में रहना चाहिए कि ये जो चीज है ये अनित्य है। ये जो चीज है नष्ट होने वाली है। ना तो मुझे इसमें राग जगाना है, ना तो इसमें मुझे द्वेष जगाना है, ना तो इसमें मुझे मोह जगाना है ना। तो इसी प्रकार से ना तो इसकी चाहत करनी है क्योंकि ये अनित्य है। फिर चाहत करने से भी क्या मिलेगा, है ना। और फिर चाहत करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है। ऐसा हमें क्या करना चाहिए, स्मृति रखते हुए, हाँ ये चीज मुझे मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, है ना। मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। इस प्रकार से खुद को संतुष्ट करना है या फिर खुद एकदम क्या सम्यक दृष्टि से देखना है कि हाँ कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता है ना। बहुत बार हम चाहत करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा मेरे साथ बर्ताव करे, वो व्यक्ति ऐसा मेरे साथ बर्ताव करे, मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ वो हो जाए। हमेशा कामना करते हैं। तो कामना पूरी नहीं हो जाती तो हम क्या होते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं। भगवान जी ने बोला ना, यम विंचन न लभते तम दुखम, कि कामना पूरी, जो जो इच्छा करते हैं वो पूरी नहीं हुई तो दुख उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें इच्छा किए तो लेकिन ठीक है, लेकिन समझना है, दृष्टि रखनी है कि इच्छा पूरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो पूरे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसीलिए एक्सपेक्टेशन किया है तो हाँ, हुआ फुलफिल तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। इस दृष्टि के साथ जीना है कि कुछ मिला, कुछ हमने एम्बिशन रखा, गोल रखा, हाँ प्राप्त हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। हमें चित्त को चंचल मचलना नहीं देना है ना। इस प्रकार से ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, घटा तो भी ठीक, नहीं घटा तो भी ठीक, क्योंकि सब चीजें क्या है, अनित्य है। इस प्रकार से ये दो दृष्टि हमें हमेशा इस जगत में जीने के लिए हेल्पफुल होती है। तो जिससे हमारे उपादान नहीं बनेंगे, बहुत सारे उपादान छूटते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें जीवन को जीना है। भगवान जी का उपदेश बार बार श्रवण करना है, बार बार उसका आचरण करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसका हमें बोध, एक्सपीरियंस या फिर उसका भावना साक्षात्कार नहीं होगा। तो इसीलिए बार बार श्रवण करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। एक बार प्रैक्टिस की इसका मतलब हो गया, ऐसा नहीं है। हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और हर रोज थोड़ा 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 पुण्य करते जाना है, शील का अभ्यास करते जाना है, समाधि का अभ्यास करते जाना है, प्रज्ञा की भावना करते जानी है। 3 चीजें हमें कंटिन्यू डेली प्रैक्टिस में करनी ही करनी है। तो अगर ऐसा करते जाएंगे धीरे धीरे तो सभी सभी उपादान छूटते चले जाएंगे और आपको बोध, जो ज्ञान है, निर्वाण है ना, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो जाए, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।